में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी और रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आई और बोली, बहुत दिन से इस जंगल में से कोई नहीं गुजरा। वैसे मैं बहुत दिन से भूखी थी। आज तू मेरा भोजन बनेगा। तुम मुझे खाओगी तो तुम भूखी ही रहोगी। अगर मैं गांव में नहीं पहुंचा तो पता चला कि मुझे चुड़ैल ने खाया है तो आइंदा से इस जंगल में से कोई नहीं गुजरेगा। तुम मेरी ये सब मिठाई खा लो। तभी चुड़ैल सभी मिठाई खा लेती है और बोलती है, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और मिठाई चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगी। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं कैसे बनाऊंगा मिठाइयाँ? तभी चुड़ैल उसे सोना लाकर देती है और रामू बहुत खुश होकर सोना लेकर गांव की तरफ निकलता है। रामू अपना दिमाग लगाकर बच जाता है। तभी रामू घर जाकर पूरी बात अपनी बीवी को सुनाता है। उसकी बीवी सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी घर के बाहर बबलू नाम का आदमी रामू की सभी बातें सुन लेता है और घर जाकर अपने बीवी को बता देता है। बाप रे, इतना सारा सोना मिला मिठाई वाले को। अब तुम भी जाओ मिठाई लेकर और सोना लेकर आओ। तभी बबलू मिठाई लेकर जंगल की तरफ निकलता है, जहां उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। बबलू भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिसके पश्चात बबलू सोने के सिक्के लेकर घर आता है तो वह अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। तुम्हें क्या बताऊं? चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से चुड़ैल ने मुझे सोने के सिक्के लाकर दिए हैं। जिसके बाद बबलू की लालची पत्नी ने कहा, मुझे लगता है वही पेड़ में बहुत सोना छुपा है। तुम अभी जाकर वो पेड़ को काट कर सारा सोना लेके आओ। हम पूरे गांव से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर बबलू अपनी पत्नी की बातें सुनकर जंगल की तरफ पेड़ को काटने निकलता है। बबलू पेड़ काटते काटते चुड़ैल को दिख जाता है। तभी चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और बबलू को गला दबाकर मार देती है। बेचारा बबलू अपनी लालची पत्नी के वजह से मारा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।